ट्रेडर्स आईडी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स आईडी खेलने वाले हैं कुशल गुप्ता, जहां पे हम रोज की तरह आपको देंगे ट्रेडिंग के दमदार आइडियाज। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि क्यूज कैसे देखे जा रहे हैं, सिंगापुर निफ्टी किस तरह का ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल सिंगापुर निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे करीब करीब अच्छे खासी 75 से 100 पॉइंट के आसपास के गेंस जो है वो देखे जा रहे हैं। फिलहाल करीब 92 पॉइंट के आसपास के गेंस जो है वो सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रहे हैं। इसका बड़ा रीजन यूएस के मार्केट से, जहाँ पे अच्छी खासी तेजी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली थी, और उसका फॉलोअप इम्पैक्ट जो है आज आपको दरअसल एशियन मार्केट्स में देखने मिल रहा है। आप हांगकांग के मार्केट्स देखिए, शंघाई देखिए, वहाँ देखिए किस तरह का ट्रेड देखने मिला, तो शायद आपको और बेहतर समझ में आएगा कि किस तरह के गेंस देखने मिले। देखिए हैंगसेंग देखिए 2% के आसपास की तेजी, निकाई 1% ऊपर है, शंघाई करीब करीब आधा से 1% के आसपास के गेंस दिखा रहा है। तो एक रब ऑफ इफेक्ट जो है उसका आपको अक्रॉस एशिया भी देखने मिल रहा है। यहाँ पे भी अच्छी खासी तेजी है, और यूएस के मार्केट्स में तो फ्राइडे को तेजी थी ही, नो डाउट। आज डाउ फ्यूचर्स थोड़े बहुत फ्लैट है, लेकिन मेरे ख्याल से या फिर गिरावट दिखा रहे हैं, लेकिन कुशल मेरे ख्याल से डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स को छोड़ के मैं शायद आज सिंगापुर निफ्टी और साथ ही साथ जो एशियन मार्केट्स है उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। और उससे भी बड़ी बात कुशल, आज सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज आपके मार्केट के रैली को शायद बैंकिंग स्टॉक्स ड्राइव करेंगे। और मैं तो यही बोलने वाला था। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ उसी पे विश्वास है, और जिस तरह के नंबर्स एसबीआई के आए ना, राइट, बहुत ही ज्यादा तोड़फोड़ नंबर्स है। वरुण, आप विस्तार में बता पाएंगे। 13,000 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा इस कंपनी ने किया, और आप एसेट क्वालिटी देखिए किस तरह की कमी आई है, क्रेडिट कॉस्ट जो है उसमें भी कमी आई है, और जिस तरह से मैनेजमेंट, इनफैक्ट कुशल में कॉन्फ्रेंस कॉल सुन रहा था इस कंपनी की, मैनेजमेंट पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था आगे की ग्रोथ को लेकर भी। तो कहीं से कहीं तक कोई भी धीमापन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तोड़फोड़ नंबर्स आए हैं एसबीआई के, लोग वैसे भी मान के चल रहे थे कि अच्छे आएंगे, लेकिन इतने अच्छे आ जाएंगे ये शायद किसी को नहीं पता था। छोटे सरकारी बैंक तो परफॉर्म कर ही रहे हैं, बट एसबीआई आई मीन जोरदार रिजल्ट। और सिर्फ एसबीआई ने कुशल, बैंक ऑफ बड़ौदा आप देख लीजिए, सिटी यूनियन बैंक देख लीजिए, इनफैक्ट वीकेंड पे जितने भी बैंक्स के नंबर्स आए ना वो काबिले तारीफ था। हालांकि मुझे एक बात नहीं समझी, सबने अच्छा किया, इंटरग्लोब क्या कर रहा था? आई मीन प्लेन उड़ा रहे थे चैरिटी के लिए। 1.5% का मार्जिन कौन करता है? बहुत ही बड़ा सरप्राइज है वरुण। इनफैक्ट पैसेंजर लोड फैक्टर कम हो गया, 79.6% था, 79.2% हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। वो बड़ा सरप्राइज था। एंड लार्जली रेवेन्यू फ्रंट पर जितना थोड़ा इंक्रीज हुआ था ना, वो पूरा का पूरा ऑपरेशन धुल गया। डेफिनेटली पूरे तरह से इंटरग्लोब आज वो एक निराश कर सकता है। और मेरे को ये, मेरे टीम में 2 ही शॉर्ट आइडियाज है, उसके अलावा पूरी तरह से खरीदारी का मोड है, वो भी रिजल्ट। इनफैक्ट कुशल आज की मेरी जो पूरी टीम है ना, पूरी रिजल्ट बेस्ड है। भले जो और खासकर जो रिजल्ट आ चुके हैं और कुछ इक्का दुक्का आने वाले हैं, उनको लेके मैंने रिजल्ट की आई मीन पूरी अपनी टीम बनाई है। 2 सेल आइडियाज है, बाकी पूरे खरीदारी का रुझान है। आपका मूड? चलिए, मेरा भी मूड पॉजिटिविटी की तरफ ही है, और खरीदारी का रुझान बन रहा है। कुछ एक न्यूज, कुछ एक क्यूज की वजह से हम काफी सारे स्टॉक्स आपके सामने लेकर आएंगे। तो चलिए पारी की शुरुआत कर लेते हैं। वरुण, आपके साथ शुरुआत करते हैं। कैश सेगमेंट में आपने क्या चुना है? बीएसई लिमिटेड, इसको मैंने अपनी टीम में चुना है। हालांकि ये टीम मेरी टीम में काफी बार रह चुका है, बट एज अ इन्वेस्टमेंट पिक रह चुका है। आज मैं आपको इंट्राडे के लिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 625 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 595 का स्टॉप लॉस रखना है। देखिए आज इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं, और नतीजों के पहले यहाँ पे आपको तेजी देखने मिलेगी। क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि इस कंपनी के नतीजों के पहले एनएससी के नतीजे आ चुके हैं, और एनएससी के आप नतीजे देखेंगे तो प्रॉफिट में 62% के आसपास की बढ़ोतरी है, रेवेन्यूज में करीब 63% के आसपास की बढ़ोतरी है, मार्जिन जो है उसमें अच्छा खासा सुधार देखने मिला है। तो हर पैमाने पे एनएससी लिमिटेड के नतीजे जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि एनएससी लिस्टेड नहीं है, लेकिन इसका असर जो है आपको बीएसई लिमिटेड पे भी देखने मिलेगा। अगर आज नतीजे नहीं होते ना, तो शायद मेरे ख्याल से और भी तेजी आपको बीएसई लिमिटेड में देखने मिलती, लेकिन क्योंकि बीएसई के नतीजे आने वाले हैं और एनएससी के नतीजों को देख के लगता है कि बीएसई के नतीजे भी अच्छे आएंगे, तो नतीजों के पहले आपके लिए ट्रेडिंग के अच्छे मौके बनते हैं। यहाँ खरीदारी करके चलेगा 625 के लक्ष्य के लिए, 595 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो पहला स्टॉक कुशल मेरा, एक के नतीजे आए हैं, उसका इम्पैक्ट आपको दूसरे पे देखने मिलेगा, जिसके नतीजे आज आने वाले हैं, इसके लिए मैंने इसको टीम में शामिल किया। आप बताइए। बिल्कुल वरुण, तो चलिए एनएससी के नतीजे आए हैं, बीएससी की डेरिवेशन है कि यहाँ पर अच्छे नंबर्स आते हुए दिख सकते हैं, और मेरी तरफ से जिसके नतीजे आ चुके हैं वो स्टॉक मैंने चुना है एलगी इक्विपमेंट्स। आप देखिए नंबर्स काफी शानदार आते हुए दिख रहे हैं। दोनों ही आधार पर मैंने देखे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और वाई बेसिस पर काफी शानदार नंबर्स थे, जिसमें सबसे पहले आपको मार्जिन बता दूं, 12.2% से बढ़कर अब 15.3% के मार्जिन कंपनी दिए हैं। साथ ही कैश, इनफैक्ट कंपनी का जो प्रॉफिट है वहां पर 40% की ग्रोथ आई है, 51 करोड़ से बढ़कर 72 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया है। तो दोनों ही
इनफैक्ट टॉप लाइन पर भी 13-14% के गेन्स है। तो हर एक फ्रंट पर कंपनी का काफी बेहतरीन प्रदर्शन रहा है और खासकर ये जो तिमाही नतीजे आ रहे हैं, इनमें सबसे बड़ा फैक्टर अगर आपको कहीं देखना है कैश स्पेस के जितने भी काउंटर्स है वो होगा मार्जिन्स। तो मार्जिन्स डिराइव करेगा कि कंपनी की जो चाल होगी नंबर्स आने के बाद वो कैसी रहने वाली है। तो डेफिनेटली फ्राइडे के सत्र पर में भी अच्छा इसका रुझान था, करीब 2 से 2.5% की तेजी थी, पर आज ये तेजी कंटिन्यू हो सकती है क्योंकि नंबर्स काफी शानदार आए हैं। तो एलगी इक्विपमेंट्स खरीदारी कर चलिए 515 रुपए के लक्ष्य के लिए 490 रुपए आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए बढ़ते हैं अब डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की तरफ और यहां पर फ्यूचर्स में सबसे पहला मेरी तरफ से कॉल है जेएसपीएल का। वरुण, इनफैक्ट पूरा का पूरा मेटल स्पेस मुझे लग रहा है कि आज अच्छी तेजी दिखा सकता है क्योंकि जिस तरह का रनअप आपको पिछले हफ्ते देखने को मिला था एंड साथ साथ यूएस के मार्केट्स वहां पर अच्छे खासे रिवर्सल्स आते हुए दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट 400-450 अंकों की तेजी डाउ जोन्स में आती हुई नजर आई। मोर इंपॉर्टेंटली जितने भी वहां पर डाउ जोन्स आयरन एंड स्टील इंडेक्स है या फिर अल्कोआ में जिस तरह की तेजी होती हुई दिखी है, उस वजह से मुझे लग रहा है कि जिस तरह का चार्ट मोमेंटम फ्राइडे के सत्र में मेटल स्पेस में बना था वो आज भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो जेएसपीएल इसको खरीदारी करके चलिए, सबसे हाई बीटा काउंटर है मेटल स्पेस का, चार्ट मोमेंटम भी अच्छा है। 495 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 474 रुपए आपको स्टॉप लॉस 6 रुपए नीचे लगाना है। चलिए, तो मेटल काउंटर्स ये दूसरी स्पेस होगी कुशल मेरे ख्याल से जो कि आज मार्केट को पूरी तरह से सपोर्ट करने वाली है। एक तो बैंकिंग में पीएसयू बैंकिंग और दूसरा मेटल, यहाँ पे आपको जोरदार तेजी देखने मिलेगी, तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा। चलिए, लेकिन मेरे तरफ से फ्यूचर्स में एक बिकवाली का कॉल है और बिकवाली है मेरिको में। यहाँ पे आपको बिकवाली करके चलना है 525 के लक्ष्य के लिए, 548 के आसपास का स्टॉप लॉस भी आपको रखना है। वैसे आज बिकवाली का मूड तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से कंपनी ने अपने नतीजे पेश किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। वॉल्यूम ग्रोथ देखिए 3% की आई है, जबकि मान के चल रहा था मार्केट की 7 से 8% के आसपास आएगी। और एफएमसीजी स्पेस में अगर आप देखेंगे तो सबसे अहम अगर कुछ होता है तो वॉल्यूम ग्रोथ होती है। अब तक हमने देखा है कि जितने भी एफएमसीजी स्पेस की कंपनियों ने नतीजे घोषित किए हैं, या तो वॉल्यूम ग्रोथ अनुमान के मुताबिक थी या तो हल्की फुल्की थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था। इतना बड़ा डिविएशन जो है किसी के वॉल्यूम ग्रोथ में नहीं देखने मिला है। लेकिन मेरिको के वॉल्यूम ग्रोथ करीब 3% के आसपास रही है, जबकि 7 से 8% के आसपास का अनुमान था। इसके चलते मेरे ख्याल से आपको दबाव देखने मिलेगा। मार्जिन्स 18% का अनुमान था, 17.3% पे आए हैं। इनफैक्ट हर पैमाने पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने निराश किया है, कहीं से कहीं तक कंपनी के नतीजे अच्छे नहीं हैं। वहीं गोल्डमैन ने यहाँ पे अपना प्राइस टारगेट भी काट दिया है, 620 से काट के प्राइस टारगेट जो है अब 590 का कर दिया है। तो मल्टीपल फैक्टर्स है जिसके चलते आज आपको मेरिको में दबाव देखने मिल सकता है। यहाँ पे आप बिकवाली की पोजीशन बना सकते हैं। अगली कैटेगरी है ऑप्शंस की कैटेगरी और यहाँ पे गैस स्टॉक और वो है एमजीएल। यहाँ पे आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है माफ कीजिएगा, 900 रुपये का कॉल ऑप्शन जो है वो आप खरीदारी करके चलेगा। 30 रुपये के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 20 रुपये के आसपास का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल इसको लेके भी एक खबर आई है ओवर द वीकेंड कि सीएनजी और पीएनजी दोनों की कीमतें जो है उसमें 1.5 से 3.5 रुपये प्रति किलो प्रति एससीएम के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो महानगर गैस ने कर दी है। और हमेशा हमने देखा है कि महानगर गैस जो है वो सबसे पहले कहीं ना कहीं बढ़ोतरी जो है वो करता है। इनफैक्ट इस वीक ही मेरे ख्याल से महानगर गैस के नतीजे आने वाले हैं और पूरे गैस स्पेस में अगर आप देखेंगे ना, यानी कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, उनमें महानगर गैस के नतीजे जो है वो सबसे अच्छे रहने वाले हैं क्योंकि सबसे आगे बढ़ के इन्होंने प्राइस हाइक ली थी और अभी भी वही पैटर्न जो है वो महानगर गैस कहीं ना कहीं अपना रहा है। तो मेरे ख्याल से इसके चलते आपको आज महानगर गैस में तेजी देखने मिल सकती है। 900 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 30 रुपये के लक्ष्य के लिए, 20 रुपये का रखिएगा स्टॉप लॉस। तो कुशल, फ्यूचर में बिकवाली, ऑप्शंस में मेरे तरफ से खरीदारी का कॉल है। आपने तो कुछ बिकवाली किया ही नहीं है, राइट? मैंने कोई बिकवाली नहीं किया है, बट मोर सरप्राइजिंगली मुझे जब आपने मेरिको का कॉल दिया ना बिकवाली का, मुझे तो लग रहा था कि आज इंटरग्लोब एविएशन आप फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों में बिकवाली कर देंगे। नहीं, इंटरग्लोब भी है मेरे लिस्ट में, लेकिन वो थोड़ा नीचे है। माई चॉइस कैटेगरी, हाँ माई चॉइस में है वो। तो चलिए, वरुण का माई चॉइस कैटेगरी का एक स्टॉक तो मैंने डिस्क्लोज कर दिया है, बट बहरहाल मेरा कोई भी स्टॉक अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है। बट ऑप्शंस कैटेगरी में जो कॉल मैंने लिया है वो मैं आपके सामने रखता हूं। चलिए, ऑप्शंस कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है हिंडाल्को का। तो डेफिनेटली हिंडाल्को, यहां पर आपको फोकस रखकर चलना है। 430 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए। अल्कोआ, ये जो यूएस की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी है, वहां पर 12% से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिली थी। तो कमोडिटी प्राइसेस में एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। हिंडाल्को, नाल्को जैसे स्टॉक्स पर आज डेफिनेटली नजर रखिए। 430 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 15 रुपए के आसपास की प्राइसिंग रही है। 25 रुपए का टारगेट रखना है आपको 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो डेफिनेटली ऑप्शंस कैटेगरी में मेरी तरफ से है हिंडाल्को, जहां पर आपको नजर रखनी है। तो चलिए, हमने अपनी तरफ से पहली 3 कैटेगरीज तो आपके सामने रख दी है। आगे लेकर आएंगे
टेक्नो पिक, फंडा पिक और अन्य कैटेगरीज भी। आगे बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की तरफ जो कि है टेक्निकल पिक, और कुशल से जानते हैं। कुशल बताइए कौन सा है वो टेक्निकल स्टॉक? देखिए, टेक्निकल स्टॉक और फंडामेंटल स्टॉक, जिस तरह से मेटल स्पेस में तेजी आई है फ्राइडे के सत्र में, मैं उसी के साथ आगे और भी जाना चाहूंगा। और उस पर आया है डेफिनेटली स्टॉक स्प्लिट के बाद जिस तरह की अभी प्राइसिंग है वो उसमें काफी अच्छी लिक्विडिटी और भी फर्दर बन सकती है। और जिस तरह के लेवल्स अभी 105 रुपए के आसपास अवेलेबल है और बेहतरीन तेजी आपको फ्राइडे के सत्र में भी इस काउंटर पर आती हुई दिखी थी। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आज मेटल स्टॉक्स में अच्छी तेजी बन सकती है और इसीलिए अगेन एंड अगेन जीएसपीएल के साथ साथ एक और स्टील काउंटर टाटा स्टील, बाजार का दिग्गज, यहां पर भी खरीदारी करने के मौके आज बन सकते हैं। 105 रुपए की प्राइसिंग पर तो आप खरीदारी कर सकते हैं। 110 रुपए के टारगेट रखिए, पर केवल 103 रुपए, 2 रुपए नीचे आपको यहां पर स्टॉप लॉस लगाना है। तो मेरी तरफ से तो टाटा स्टील मुझे पसंद आ रहा है। वरुण, आपके पिटारे में से कौन सा स्टॉक निकला? मैं बताऊंगा कुशल, लेकिन पहले ये बताइए और कितने मेटल स्टॉक हैं? बस इतने ही थे। 3 ही है। अच्छा चलिए ठीक है। देखिए, कुशल की टीम भी मैंने आपको रिवील कर दी। ये नहीं बताया कि अगले स्टॉक्स कौन से, लेकिन ये बता दिया कि आप कोई मेटल स्टॉक नहीं है। तो लेकिन 3 मेटल स्टॉक आज आपने अपनी टीम में शामिल किए। ये मेटल इंडेक्स बैंक्स तो डेफिनेटली आज भागने वाले हैं, बट एक कॉन्ट्राबेट मेटल पर भी है मेरा, क्योंकि जिस तरह से वहां पर मूव आता हुआ दिखा है ना फ्राइडे के सत्र में, मुझे लग रहा है कि आज यहां पर भी तेजी बन सकती है। सबसे बड़ी बात कुशल ये है ना कि जो डॉलर इंडेक्स है वो अब लगातार गिरते जा रहा है। ये सबसे ज्यादा मदद करेगा आपकी पूरे मेटल्स की रैली को। चाइना का फैक्टर भी आपने पढ़ा होगा, वीकेंड के दौरान भी ऐसा आ रहा था कि वहां पर भी ओपनिंग अप हो रही है आगे चलकर। तो वो अगर ऐसा हो जाता है ना तो डेफिनेटली हम जानते ही हैं कि मेटल का कितना बड़ा कंज्यूमर है चाइना। डेफिनेटली। तो आज एशियन मार्केट्स ऊपर है, डॉलर इंडेक्स नीचे है, काफी सारे फैक्टर है जो कि मेटल को यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। और कुशल, यहाँ से अगर डॉलर इंडेक्स है ना 108, 107 के आसपास आ गया ना तो सारे मेटल स्टॉक्स है ना 40% ऊपर दिखेंगे आपको। कोई बड़ी बात। डेफिनेटली। तो मेटल स्पेस जो है उस पर नजर रखेगा, सिर्फ इंट्राडे नहीं, आगे के लिए भी। और डॉलर इंडेक्स को मैप करते जाइएगा, जैसे जैसे वहाँ गिरावट आएगी आपको मेटल स्पेस में खरीदारी के अच्छे मौके मिलेंगे। लेकिन चले, मेरे तरफ से टेक्निकल पिक एक रेलवे स्टॉक है और वो है IRCTC। 780 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करना है। 750 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि रेलवे स्टॉक्स जो है उनमें लगातार हरकत देखने मिल रही थी। 4-4, 5-5% के आसपास की रैली जो है आपको छोटे मजोरे रेलवे स्टॉक्स में देखने मिल रही थी। लेकिन IRCTC, वैसे तो ये दिग्गज है और हैवीवेट भी है, लेकिन इसमें मूव नहीं आ रहा था। लेकिन फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी एक मूव देखने मिला और मेरे ख्याल से वहां से अब इस स्टॉक की रैली जो है ये शुरू होती है। यहां से बाकी रेलवे स्टॉक्स में तो आपको तेजी देखने मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ IRCTC इसको नजर में रखेगा। अच्छे खासे आप मूव आपको देखने मिलेंगे। हालांकि ये स्टॉक जो है धीरे धीरे चलता है, इसके लिए 2-3% के आसपास के टारगेट मैंने दिए हैं, लेकिन इस काउंटर को अब यहां से अपने पोर्टफोलियो में रखने का समय आ चुका है। यहां से जब तक बजट नहीं आता इस स्टॉक में आप अपनी निगाहें बना के रखिएगा, अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो है 780 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करना है। तो ट्रेन, हाँ, प्लेन नहीं चल रहा है तो ट्रेन कुछ तो चलेगा। चलिए, तो प्लेन नहीं चल रहा है लेकिन हाँ ट्रेन जरूर चल रही है, तो आपको IRCTC जो है उसको जरूर लेना है। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि फंडा कैटेगरी, फंडामेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। 150 रुपए के लक्ष्य के लिए 142 का स्टॉप लॉस रखेगा। नतीजे कंपनी के जमदार है। कंपनी के एनआई में 34, 34.5%, मुनाफे में करीब 60% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। और सबसे बड़ी बात देखिए, काफी कम बैंक्स ऐसे हैं जिनके प्रोविजनिंग में क्वार्टर ऑन क्वार्टर YoY दोनों में कमी देखने मिली है। उसमें से एक बैंक ऑफ बड़ौदा है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए में बढ़ोतरी है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। और CLSA ने अपना लक्ष्य बढ़ाया है 155 से बढ़ा के 185, मॉर्गन स्टैनली 170 से बढ़ा के 195, JP मॉर्गन 140 से बढ़ा के 200 रुपए के लक्ष्य देखने मिल रहे हैं। तो आज यहाँ पे आपको तोड़फोड़ तेजी देखने मिल सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे कीजिएगा खरीदारी। वरुण, आज तो टैग टीम चैंपियनशिप कर लेते हैं हम फंडा पिक में। मेरी तरफ से भी SBI है डेफिनेटली। तो बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI, ये दोनों के दोनों स्टॉक्स पर आज आपको नजर रखनी है। बहुत ही शानदार नंबर्स आते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट वरुण शो की शुरुआत में भी बता रहे थे कि किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ती हुई दिखी है। 13,265 करोड़ रुपए कंपनी का प्रॉफिट आया है, जबकि अनुमान 10,400 करोड़ रुपए का था। और कंपनी की एसेट क्वालिटी आप देखिए तो यहाँ पर भी GNPA 3.91% से घटकर 3.52% आते हुए दिखे हैं। तो एसेट क्वालिटी में भी सुधार है, प्रोविजंस भी गिरे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर YoY बेसिस पर काफी शानदार नंबर्स के आधार पर SBI खरीदारी कर चलिए 618 रुपए के टारगेट। ब्रोकरेज हाउसेस भी काफी बुलिश है, 680, 690 रुपए के लक्ष्य नतीजों के बाद दे रहे हैं वो, 590 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। SBI इस काउंटर पर आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है निवेश के लिहाज से एंड इन्वेस्टमेंट पिक पे। मुझे एक ज्वेलरी
ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी वाला जो काउंटर है वो काफ़ी पसंद आ रहा है। काफ़ी दिनों से रेडार पर था पर कहीं ना कहीं वो मूव नहीं आ रहा था, पर अब जिस तरह का तेज़ी कल्याण ज्वेलर्स ने आपको बनाकर दिखाया है, डेफिनेटली आगे और भी बेहतरीन तेज़ी के लिए ये काउंटर तैयार होता हुआ दिख रहा है। वेडिंग सीजन सामने ही है एंड आगे जो Q3 की सेल्स आएंगी वो डेफिनेटली हमें देखने लायक होगी, क्योंकि जो अपडेट आते हुए दिखे थे इनके वो भी काफ़ी पॉजिटिव थे। तो 125 रुपए के लक्ष्य जो है आगे आने वाले 4 महीनों में आपको डेफिनेटली आ सकते हैं। तो कल्याण ज्वेलर्स निवेश के लिहाज से आप खरीदारी करिए। चलिए, मेरे तरफ से निवेश का पिक है केईसी इंटरनेशनल। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा, 6 महीनों में 550 के आसपास के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। फंडामेंटल्स बेहतर है और रेलवे के साथ साथ काफ़ी सारी और कैपिटल गुड्स का काम जो है कंपनी करती है। वैल्यूएशन बेहतर है। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो करीब 38% के आसपास की है। आज इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं। नतीजों के पहले आपको पूरा नहीं लेना है, केवल 25% के आसपास की खरीदारी कीजिएगा, नतीजों को आने दीजिएगा, उसके बाद बाकी खरीदारी आपको करना है, क्योंकि नतीजों के बाद एक नीजक रिएक्शन शायद आपको देखने मिल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखेंगे तो कंपनी काफ़ी बेहतर है और नतीजे भी वैसे बेहतर आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो केईसी इंटरनेशनल यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। अगली कैटेगरी खबरों के दम पे है और खबरों के दम पे मुझे पसंद है टाटा मोटर्स। यहाँ पे खरीदारी करना है 434 के लक्ष्य के लिए, 421 का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी ने पैसेंजर गाड़ियों की कीमतें जो है उसमें करीब 1% के आसपास की बढ़ोतरी की है, तो उसका इंपैक्ट जो है आपको देखने मिलेगा। इसके लिए टाटा मोटर्स में आपको करनी है खरीदारी। चलिए, तो टाटा मोटर्स यहाँ पर नजर रखिए, खबरों के दम पर यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। मेरी तरफ से है खबरों में IGL है। MGL वरुण ने आपको बताया था सिमिलर तर्क है, तो MGL ने प्राइस रेस किया है तो IGL भी आगे चलकर प्राइस इंक्रीज कर सकता है और सिर्फ उसी तर्क पर इस स्टॉक में आज आपको खरीदारी करनी है। यहां पर भी अच्छा अप मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो 3% के अपसाइड के लिए आप 432 रुपए का टारगेट बनाकर चलिए, 417 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो चलिए, हमने आपको खबरों के दम पर जो स्टॉक्स है वो भी बता दिए हैं, पर आखिरी कैटेगरी माई चॉइस की अभी भी आपके सामने लाना बाकी है और इसमें मेरे 2 खरीदारी, एक बिकवाली का कॉल है। तो शुरुआत बिकवाली का कॉल के साथ करता हूं और वो है इंटरग्लोब एविएशन। आज इसकी क्रैश लैंडिंग होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से कंपनी ने नतीजे पेश किए हैं काफ़ी खराब है। 1760 के लक्ष्य के लिए आपको बिकवाली करना है, 1840 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। कंपनी के नतीजे काफ़ी खराब है। सबसे ज़्यादा खराब तो मार्जिन है, 1.8% के मार्जिन, 5.7% का अनुमान था और 1583 करोड़ का कंपनी ने नुकसान किया है। गोल्डमैन ने प्राइस टारगेट काटा है, 2210 से काट के 2150 का किया है, तो आज इसकी पिटाई होने वाली है। लेकिन अगला कॉल जो है वो खरीदारी का और वो है टाइटन में। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा, 2820 के लक्ष्य के लिए 2740 का स्टॉप लॉस रखना है। नतीजे आए हैं जो कि अनुमान से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, खासकर मार्जिन 13% का अनुमान था, 13.6% के आसपास आया है। मुनाफे में 30% के आसपास की बढ़ोतरी और जेफरीज ने अपना टारगेट बढ़ा दिया है, 2300 से बढ़ा के 2550 का किया है। नो डाउट इस काउंटर में पहले भी रैली आई थी, लेकिन मेरे ख्याल से आज आपको एक फॉलो बाइंग इस काउंटर में देखने मिल सकती है, इसके लिए खरीदारी करना है। और आखिरी पिक है सिटी यूनियन बैंक। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा, 198 के लक्ष्य के लिए 186 का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी के नतीजे काफ़ी बेहतरीन है, एनपीएस में सुधार हुआ है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में बढ़ोतरी है, मुनाफा और एनआई में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। उसका असर आज आपको सिटी यूनियन बैंक में भी देखने मिल सकता है। चलिए, मेरी तरफ से माई चॉइस कैटेगरी में सबसे पहला कॉल है इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन का। इनफैक्ट सारे के सारे स्टॉक्स इसमें मेरे नतीजों के दम पर मैंने चुने हैं। यहाँ पर नंबर्स काफ़ी शानदार आए हैं, 11% से मार्जिन 15.3%, मुनाफा भी लगभग 2 गुना होता हुआ दिखा है। तो इसको खरीदारी कीजिए स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स के आधार पर। 76 रुपये के टारगेट के लिए 70 रुपये स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा कॉल है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स पर। यहाँ पर भी नंबर्स अच्छे हैं, मार्जिन भी इंप्रूव होकर आते हुए दिख रहे हैं और मुनाफा 5 करोड़ से बढ़कर 12 करोड़ पर अब जाता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली महिंद्रा लॉजिस्टिक्स को भी रेडार पर रखिए। शुक्रवार के सत्र में थोड़ी गिरावट दिखाई थी, बट अब नंबर्स के आधार पर यहाँ पर रिवर्सल हो सकते हैं। तो 555 ये आज के लिए टारगेट बनना चाहिए, 535 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। और आखिरी कॉल है ZF कमर्शियल व्हीकल का। यहाँ पर भी नंबर्स आउटस्टैंडिंग रहे हैं। इनफैक्ट मार्जिन 10.2% से 13.6% और मुनाफा भी 32 करोड़ से 68 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। तो दोनों ही ऑपरेशनल और बॉटम लाइन लिहाज से कंपनी ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। 10,200 रुपए के टारगेट्स के लिए आज यहाँ पर खरीदारी करके चलिए, 9,800 रुपए का स्टॉप लॉस। चलिए, स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, फटाफट एक बार रिकैप भी देख लेते हैं। कैश में आपको खरीदारी करना है। BSE लिमिटेड में आज नतीजे आएंगे, उसके पहले NSE लिमिटेड के जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी बेहतरीन है, उसका असर आपको देखने मिलेगा। फ्यूचर्स में मेरिको में आपको करनी है बिकवाली, कमजोर नतीजों के बाद यहाँ पे प्राइस टारगेट कट भी किए गए हैं, उसका असर देखा जाएगा। महानगर गैस ऑप्शंस में 900 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, जो कीमतें इनने बढ़ाई है उसका असर होगा। टेक्निकली IRCTC अच्छा लगता है। फंडामेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको खरीदारी करना है। इसके अलावा निवेश करके चलना है केईसी इंटरनेशनल में। खबरों के दम पे टाटा मोटर्स में खरीदारी कीजिएगा, 434 के आसपास के लक्ष्य के लिए करीब 1% के आसपास इन्होंने जो गाड़ियों की कीमतें बढ़ाई है उसका असर देखा जाएगा। माई चॉइस में इंटरग्लोब एविएशन में करनी है बिकवाली, वहीं टाइटन और सिटी यूनियन बैंक में नतीजों के दम पर करनी है आपको खरीदारी। लेकिन आज का मेरा बेस्ट पिक है
बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। जो कंपनी के नतीजे आए हैं वो काफ़ी बेहतरीन है। साथ ही साथ सीएल से मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, सब ने अपने लक्ष्य जो है वो बढ़ा दिए हैं और अच्छी खासी बढ़ोतरी की है। उसका असर देखा जाएगा। 150 के लक्ष्य के लिए यहाँ कीजिएगा खरीदारी। तो चलिए कैश सेगमेंट में दमदार नंबर्स के आधार पर एलगी इक्विपमेंट्स में खरीदारी कर चलिए। साथ ही मेटल काउंटर्स आज काफी पसंद आ रहे हैं, तो फ्यूचर्स, ऑप्शन और टेक्नोपिक के लिहाज से जीएसपीएल, हिंडाल्को और टाटा स्टील में खरीदारी करनी है। साथ ही शानदार आउटस्टैंडिंग नंबर्स एसबीआई के आते हुए दिख रहे हैं, तो 618 के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी कीजिए। निवेश के लिहाज से कल्याण ज्वेलर्स काफी ज्यादा पसंद आ रहा है अगले 4 महीनों के हिसाब से, और आईजीएल खबरों के दम पर आप खरीदारी कर चल सकते हैं। नतीजों के दम पर माई चॉइस कैटेगरी में तीनों के तीनों काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्प, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स और जेडएफ कमर्शियल व्हीकल। और इन सब में आज का मेरा बेस्ट पिक भी है सरकारी बैंक, एसबीआई, दिग्गज बाजार का पीएसयू सेक्टर का कंपनी, और बहुत ही शानदार नंबर्स इसके आते हुए दिखे हैं। तो 618 रुपए के टारगेट के लिए एसबीआई आज आप खरीदारी कर चल सकते हैं। चलिए, तो स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिया कि कहाँ खरीदारी करना है, कहाँ बिकवाली करना है, लेकिन कुशल आज बहुत इवेंटफुल डे रहने वाला है। तो ग्लोबल संकेत हमने देखे वो जोरदार है। इसके अलावा काफी सारे नतीजे आए हैं, उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। कल यूएस के मिड टर्म इलेक्शंस है, करेक्ट, उसका असर होगा ग्लोबल मार्केट्स में, और कल हमारी छुट्टी है। तो काफी सारे इवेंट्स हैं जिसके पहले आपको ट्रेड करना है। तो कैसे ट्रेड करना है ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर और दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग कुशल। और ग्लोबल मार्केट्स की दमदार तेजी, अच्छे नतीजे और एफआईज की खरीदारी, इन तीनों बड़े ट्रिगर्स के दम पर करेंगे आज हम हफ्ते की दमदार शुरुआत। पूरे एक्शन पर रहेगी नजर। करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव के हेडलाइंस के साथ।